स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आयुष वेलनेस स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों इसमें कुछ अपडेट आया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। उस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा हिंदी में। और देखो टेक्निकल की अगर बात करें तो यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया था ना नॉन स्टॉक, उसी तरीके से नॉन स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। और स्टॉक आपको अब और भी गिरावट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और भी नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए जिसका सेल बराबर कमेंट है कि सेल नहीं हो रहा, सेल कहाँ से होएगा जब लवर सर्किट में स्टॉक लगा हुआ है और जीएसएम 0 में पड़ा हुआ है, एएसएम स्टेज 1 में आ चुका है स्टॉक, ठीक है दोस्तों। तो इस स्टॉक में अभी आप थोड़ी सी और दिक्कतें उठानी पड़ सकती है, तो उठानी भी पड़ेगी क्योंकि जब सही समय पर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो आपके लिए रहेगी बरकरार दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉक आपको 80 रुपये तक तो आपको नॉन स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिए, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो थी नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो फंसे है बस उनके लिए बस ये है, ऑर्डर लगाते रहिए। अगर आपका बिक जाए तो अच्छा है, और अगर आपने खरीदारी यहाँ करके रखे हैं 30 रुपये के आसपास में या मान लीजिए 20 रुपये के आसपास में आपकी खरीदारी है, तो ऑर्डर लगाने में क्या है, जो भी प्रॉफिट मिले अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस रहेगी दोस्तों, ये मेरी संभावना है। इस स्टॉक में कुछ अभी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है और नहीं आता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से लेवल सर्किट लगा हुआ है, इसी तरीके से लेवल सर्किट लगता रहेगा। अभी कोई संभावना नहीं है लेवल सर्किट टूटने की दोस्तों, ठीक है। ऐसे कोई अपडेट नहीं है जिससे इसका लेवल सर्किट टूटता हुआ नजर आए। आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। चलते आगे की ओर। स्टॉक ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईपीएस में हमें ग्रोथ जरूर देखने को मिले, लेकिन हाई पी आपको देखने को मिल जाए। हाई पी भी आपको देखने को मिले 517 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹1.25 की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। इधर दूसरी तरफ भी देखेंगे और फेस वैल्यू 1 है। अब ताकत और कमजोरी की अगर बात करें, कंपनी के पास में जो ताकतें नजर आई 11 ताकतें हैं, मात्र 3 कमजोरियाँ। लेकिन गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक में तेजी की संभावना बढ़े। ताकतें तो हैं और लेकिन 3 कमजोरियाँ है, ठीक है। नीचे और 53% स्टॉक आपको पास भी नजर आ रहा है। रिवेन्यू की अगर बात करें, साल दर साल इसकी रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली और भारी भरकम गिरावट होती नजर आई। 2024 में मात्र इसका रिवेन्यू घटकर 0.60 करोड़ सीआर का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट माइनस में से निकलकर 0.57 सीआर पर पहुंचा है, पॉजिटिव रहेगा थोड़ा सा हल्का सा। और ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस में माइनस से निकलकर प्लस में जाता हुआ नजर आया 1.76%। और बीवीपीएस की अगर बात करें, बीवीपीएस हमें यहाँ पर तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, यानी 13.58 से बढ़कर 15.15 पर हमें बीवीपीएस यानी बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिल रहा है। आरओई की अगर बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो करीब 2023 में 7.81% जो है माइनस में था, जो यहाँ से बढ़कर 2024 में 11.63% पास नजर आया, यानी प्लस में जाता हुआ नजर आया, यानी 11% से ज़्यादा का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल जाएगा। डेट की अगर बात करें तो डेट हमें एकदम 0 देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलते आगे। और दिक्कत क्या है इसमें, तीसरी दिक्कत ये है, इसमें आपको 100% जो है पब्लिक का माल रखा हुआ नजर आएगा। टोटल होल्डिंग जो आपको 100% से ज़्यादा की होल्डिंग आयुष वेलनेस में पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगी। नहीं तो प्रमोटर ना फाइज है नाइडेस किसी की भी होल्डिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। बाकी जीएसएम ईएसएम आपको दिखाने वाला कितनी है, चलते। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जीएसएम स्टेज 0 और ईएसएम स्टेज 1 में आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। जब तक जीएसएम 0 ईएसएम स्टेज 1 से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हम इसके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं मान सकते, कुछ अच्छी राहत भरी खबर नहीं आ सकती। जीएसएम स्टेज 0 ईएसएम स्टेज 1 से बाहर निकलते ही स्टॉक आपको कुछ अच्छा भी करता हुआ नजर आ सकता है। बस जब तक इसके अंदर है, जब तक आप इसके यही दिक्कतें आपको मेन देखने को मिलेगी, जीएसएम और ईएसएम स्टेज 1 जीएसएम 0 और ईएसएम स्टेज 1 देखने को मिलेगी। यही बड़ी इस पीडीएफ को हिंदी में रीड करके चल सकते, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से वीडियो को रोक के तसल्ली से हाई HD क्वालिटी में करके वीडियो को आप पढ़ के रीड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। मेरे को तो कुछ खास अपडेट नज़र नहीं आता जिससे इस स्टॉक की लेवल सर्किट में टूटने में कुछ फ़र्क पड़े, तो मुझे नहीं लगता है इस अपडेट से कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसके लेवल सर्किट में फ़र्क कब पड़ेगा, टूटेगा जब ईएसएम जीएसएम से बाहर निकल जाएगा, उसी वक्त इसके लिए कुछ अच्छी राहत भरी खबर सांस ले सकते हैं, राहत भरी सांस ले के चल सकते हैं। जब तक उससे बाहर नहीं आता तो दिक्कतें रहेगी दोस्तों। चलते आगे। दूसरी पीडीएफ इसको भी आप रीड करके चल सकते हैं। ये 9 जनवरी के दिन अपडेट आया था, आप रीड करने के बाद में, क्योंकि भाई मेरे तो पता है, मेरे भी समझने तो कुछ नहीं है, कुछ खास अपडेट नहीं है, बस मेरे तो ये आप रीड करके चल सकते हैं, तसल्ली से रीड कर सकते हैं। ये वाले पढ़ सकते हैं, ये वाले पढ़ सकते चल सकते दोस्तों, ठीक है। आयुष वेलनेस की तरफ से जो अपडेट आई है वो यही है। बाकी कुछ बड़ा अपडेट नहीं है, सुधार मेरे को नज़र नहीं आ रहा है इस स्टॉक में। भारी भरकम पब्लिक का पैसा नुकसान में है। और मैंने इस स्टॉक ने जब बोनस अनाउंसमेंट किया उस वक्त ये 200 रुपये के आसपास में ट्रेड करा था। मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो मैंने इसकी बनाई थी, और पहली वीडियो मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा भी लगा था। और मैंने ये कहा था कि इस स्टॉक में नीचे से ये ज़मीन से उड़कर आसमान पे गया है, तो यहाँ पर अपने आप कैपिटल तो कम से कम निकाल लेना चाहिए। और मैं तो ये भी कहा था कि इस तरह के स्टॉक जो पंप और डंप करने वाले स्टॉक से आप दूरी बना कर रखें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप पंप और डंप करने वाले स्टॉक में एंट्री लेते तो अगर आप
जब स्टॉक में गिरावट हो तो वहाँ पर अगर एंट्री लेते हो, जब उसमें पंप किया जाता है, जब उसमें तेज़ी बनती है तो वहाँ पर आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन ये कला काम क्यों नहीं करती? ये कला इसलिए काम नहीं करती, एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसमें लगा के रखे 1 लाख रुपये और स्टॉक में क्या नाम लेके बढ़ गया, या मान लीजिए आपके पास में 1000 क्वान्टिटी है और 1000 क्वान्टिटी होने के साथ साथ में स्टॉक का प्राइस अब पर सेकंड में लॉक है और स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, रोजाना 2 रुपये बढ़ रहा है, तो गोया कि आपके हर एक क्वान्टिटी पे 2 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आपके 2000 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आप नहीं सेल कर पाते। बस आप ये देखते हैं भाई कल तक और चला जाए, कल तक और चला जाए, कल को होते अगले दिन इसमें सर्किट लग जाता है, ठीक है। फिर आप इसी चैनल से में रहते हैं तो स्टॉक पे सर्किट लगता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और स्टॉक को एकदम से अचानक से जैसे मैं स्टॉक को डाल दिया, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, फिर आप सेल नहीं कर पाते, ठीक है। बोनस के चक्कर में आप बने रहे, इसमें बोनस तो मिला है आपको, बोनस का कोई फ़ायदा हुआ तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको जो बोनस मिला उसका कुछ फ़ायदा अगर होया हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं आपको क्या फ़ायदा हुआ। दोस्त मेरे को तो नहीं लगता कुछ फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। फ़ायदा तो होता है जिसने इस स्टॉक को करीब 20 रुपये पर या 30 रुपये पर या 50 रुपये पर खरीदारी की होगी और उसने 200 रुपये प्लस में इसको बेचा होगा, सिर्फ उसको फ़ायदा होगा। बाकी उसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता किसी और को फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। एक अपडेटेड वीडियो की नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।